वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्क्रीनिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग नीट डायरेक्ट में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, 4 सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर लिस्टेड बिलो विद देयर एटॉमिक नंबर। दिया है वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। Which of them is expected to have highest third ionization enthalpy? थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है दो निकालने के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसकी बात करना है। ठीक है, तो सबसे पहला है वेनेडियम। वेनेडियम एटॉमिक नंबर 23 है, तो ऑर्गन 18 हो गया। 4s2 3d3 अरेंज करके लिख लेते हैं क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s है। निकालने के लिए हम लोग पहले 4s से निकालेंगे। क्रोमियम 24 है, तो ऑर्गन एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन होता है। 4s2 नहीं, इसमें 4s1 हो जाएगा। 3d5 4s1 क्यों होगा, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। मैग्नीज एटॉमिक नंबर 25 है, तो ऑर्गन 3d5 4s2 होगा। उसके बाद आयरन है, आयरन का 26 है, तो ऑर्गन 3d6 4s2 होगा। अब दो निकालने के बाद तीसरे निकालने की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में लगेगा। ठीक है, क्योंकि थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहा है, हाईएस्ट होना चाहिए। तो इसमें अगर दो इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो 3d3 बचेगा। इसमें से 3d3 बचेगा दो निकालने के बाद, 3d3 से निकालना है। इसमें दो निकाल लेंगे तो 3d4 बचेगा। इसमें दो निकाल लेंगे तो 3d5 बचेगा। इसमें दो निकाल लेंगे 3d6 बचेगा। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ये देखो हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबसेल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो ये मोर स्टेबल होने के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। तो हमारा मैग्नीज आंसर होगा, जो कि सी पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास। 23 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 3D सीरीज का सारे मेंबर है, मैग्नीज का होगा। मैग्नीज का मैक्सिमम +7 होता है क्योंकि इसका कन्फिग्रेशन 3d5 4s2 है। तो सारे इलेक्ट्रॉन अगर निकले तो 2 और 5 7 हो जाएगा, मैक्सिमम +7। वेनेडियम का मैक्सिमम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम 3d3 4s2 होता है। ठीक है, तो सारे इलेक्ट्रॉन अगर निकाल भी लें तो 5 होगा इसमें। उसके बाद आयरन, आयरन का ये मैक्सिमम +2 और एक अगर निकालें तो +3, 2 और 3 होता है। क्रोमियम का मैक्सिमम 6 होता है, तो सबसे ज़्यादा मैग्नीज का होगा, मैक्सिमम +7। जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ। जर्मन सिल्वर किसका एलॉय होता है, तो जर्मन सिल्वर जो है इसमें कॉपर, जिंक और निकल होता है। कॉपर 56%, जिंक 24% एंड निकल 20%, तो इसका सी पार्ट करेक्ट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयनिक स्पीसीज विल इम्पार्ट कलर टू एन एक्वस सॉल्यूशन। सारे डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो डी ब्लॉक में कलर होता है ड्यू टू डी ट्रांजिशन। तो डी ट्रांजिशन कब होगा, जब डी पार्शियली फिल्ड होगा। D0 और D10 होगा तो वो कलरलेस होगा क्योंकि उसमें डी ट्रांजिशन फिजिबल नहीं होगा। तो टाइटेनियम 4+ है। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है साइंस टीचर 22। टाइटेनियम का पहले कर लेते हैं, फिर 4+ देखते हैं। टाइटेनियम का होगा ऑर्गन के बाद 3d2 4s2। तो 4+ का मतलब है ये चारों निकल गया, तो ऑर्गन बचेगा, मतलब 3d10 3d0, चारों निकल जाएगा तो 3d0 होगा, मतलब ये कलर प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा 4+ में। Cu+ है, तो कॉपर का क्या होता है 29, एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन है 3d10 4s1। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो D10 हो जाएगा, तो ये भी शो नहीं करेगा। D0 और D10 कलरलेस होता है। Zn का होता है ऑर्गन 30 एटॉमिक नंबर है 3d10 4s2। तो 3d10 4s2 है, दो इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो 3d10 बचेगा, ये भी कम्प्लीटली फिल्ड हो गया। फिर बचा तो यही, निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, निकाल भी सकते हो। क्रोमियम का होता है ऑर्गन 3d5 4s1। अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एक यहाँ से दो यहाँ से, तो क्या बच जाएगा 3d3। तो पार्शियली फील्ड है तो इसमें डी ट्रांजिशन होगा और ये कलर्ड प्रॉपर्टी शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड। मतलब कौन सा प्रॉपर्टी जो इंडिकेट हुआ वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो देखो निकल, क्रोमियम, आयरन, मैग्नीज लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं। साइंस टीचर VCR में फेकोनी, साइंस टीचर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, साइंस टीचर VCR में मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इस तरह से होता है।
तो लेफ़्ट टू राइट जाते हैं जब हम लोग किसी भी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज और आयनिक साइज डिक्रीज करता है। इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस होता है, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज करता है, फिर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, फिर कॉपर और जिंक का थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है, और स्मॉलेस्ट जो है निकल होता है, ठीक है ना, और सबसे बड़ा स्कैंडियम होता है। तो निकल सबसे छोटा, ये तो सबसे बड़ा बोल दिया, ये तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट होगा हमारा, तो यही आंसर हो गया, जो इनकरेक्ट था वही आंसर होगा, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, लेफ्ट टू राइट जाएंगे साइज डिक्रीज करेगा, ये सही है, ये आंसर नहीं होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना है, मैग्नीज, मैग्नीज का कन्फिग्रेशन क्या होता है, Vc25 है तो 3d5 4s2, 2 निकल जाएगा तो 3d5, डी में 5 ऑर्बिटल है, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 अनपेयर्ड होगा। निकल फेकोनी 28 होता है तो 3d8 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा 3d8, डी में 5 ऑर्बिटल है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 ही अनपेयर्ड बचेगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग इसको देख सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल के, जो कि हमने पहले भी देखा है मैग्नेटिक मोमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है क्यूपरस कंपाउंड सच एज कॉपर क्लोराइड CuCl, CuCN एंड CuSCN आर द ओनली सॉल्ट स्टेबल इन वाटर ड्यू टू, ये ओनली सॉल्ट है जो वाटर में स्टेबल होता है, ऐसा क्यों होता है, ये पूछा, इसका रीज़न पूछा गया है क्यों स्टेबल होता है, ठीक है। तो इसका रीज़न है क्योंकि ये वाटर में इंसॉल्युबल होता है, तो इंसॉल्युबिलिटी इन वाटर डी पार्ट करेक्ट होगा इसका, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें सब में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 है, +1, इसमें भी +1 है, इसमें भी +1 है। तो जनरली हमने क्या पढ़ा था, जो Cu2+ है इट इज़ मोर स्टेबल देन Cu+ ड्यू टू मोर हाइड्रेशन एनर्जी। लेकिन अगर Cu+ इंसॉल्युबल सॉल्ट बना लें तो इंसॉल्युबल सॉल्ट बनने के कारण उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये जो तीनों सॉल्ट है ये वाटर में इंसॉल्युबल है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टाइटेनियम, टाइटेनियम का कन्फिग्रेशन देखोगे तो साइंस टीचर मतलब 22 है, ऑर्गन के बाद 3d2 4s2, तो ये लास्ट वाले 2 इलेक्ट्रॉन इजीली दे देंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट, एक मिनट, और अगर ये डी वाला भी इलेक्ट्रॉन दे देगा तो +4, मतलब मिनिमम +2 और मैक्सिमम +4 होगा। लेकिन जो टाइटेनियम 3+ है ये ऑर्गन 3d1 होगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, 3d1 होगा, ठीक है। तो ऑर्गन जो ऑर्गन के बाद 3d1 बचा, मतलब टाइटेनियम 3+, ठीक है ना, ये जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, इजीली T4+ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका मिनिमम +2 मैक्सिमम +4 होगा, लेकिन +3 भी स्टेबल होता है। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 3 और 4 होगा, तो 3 और 4 बी पार्ट में है तो बी पार्ट करेक्ट होगा। हो 2 3 4 तीनों सकता है, लेकिन कॉमन बोला है तो कॉमन 3 और 4 लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कोरोड रेडिली इन मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर में कौन रेडिली कोरोड करेगा। तो गोल्ड, प्लेटिनम तो हमने पढ़ा है इनर्ट मेटल होता है, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, तो सबसे ज़्यादा कोरोजन आयरन का होगा। क्यों होगा, क्योंकि मॉइस्ट एयर में जो आयरन होता है ये इजीली आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जो हाइड्रेटेड फॉर्म में हम लोग इसे रस्ट बोलते हैं। तो सबसे इजीली कोरोजन इसका डी का होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 30, व्हेन कॉपर इज हीटेड विथ कंसनट्रेटेड HNO3 इट प्रोड्यूस, कॉपर को HNO3 के साथ हीट करते हैं तो क्या रिएक्शन होता है। देखो जो लेस रिएक्टिव मेटल है लाइक कॉपर, सिल्वर, इसको अगर हम लोग कंसनट्रेटेड एसिड के साथ हीट करें तो अगर नाइट्रिक एसिड के साथ हीट करें तो नाइट्रेट बनाएगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देगा, NO2 देगा, ठीक है ना, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। तो कॉपर, सिल्वर दोनों लेस रिएक्टिव है, इसमें कॉपर का पूछा है, तो HNO3 के साथ ये क्या बनाएगा, कॉपर नाइट्रेट प्लस NO2, और जो बच जाएगा वो वाटर के फॉर्म में निकलेगा। तो देख लो हमारा ऑप्शन कौन सा आ रहा है, कॉपर नाइट्रेट NO2, ये पार्ट है, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, किसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट है डीकलराइजेशन ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रॉल बाय आयरन,
डीकलराइजेशन क्यों होता है बच्चे? जो ब्लू विट्रोल है ना, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट होता है। डीकलराइजेशन का मतलब क्या है? इसको जब हीट करें तो कॉपर सल्फेट बन जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, तो ये कलरलेस हो जाता है, ये ब्लू था। तो इसमें कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं है, इसमें डिहाइड्रेशन हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग डिहाइड्रेशन बोल सकते हैं, तो इसीलिए इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो ही नहीं रहा है। फॉर्मेशन ऑफ FeCO होल 5 फ्रॉम आयरन, ठीक है। एक मिनट और देखो, एक मिनट रुकना। क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया, ये ब्लू विट्रोल से नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है ब्लू कॉपर सल्फेट का आयरन से रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन ऐसे नहीं करेंगे, कॉपर सल्फेट का रिएक्शन हम लोग आयरन से करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। कॉपर सल्फेट आयरन के साथ रिएक्शन करके FeSO4 बनाएगा, क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, कॉपर अलग हो जाएगा। तो ये डिकलराइजेशन किसके कारण हो रहा है? किसके कारण हो रहा है? आयरन के कारण, ठीक है ना। तो इसमें क्या पूछा है? आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, आयरन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +2 हो गया, तो आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया, ये तो सही है। फॉर्मेशन ऑफ FeCO होल 5 फ्रॉम आयरन, Fe है, इसमें 5 कार्बन मोनोऑक्साइड डालोगे तो FeCO5 बनाएगा। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे ना ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है, तो यही आंसर होगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है। लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम स्टीम बाय आयरन एट हाई टेम्परेचर, इसमें भी आयरन जो है ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। Fe का अगर स्टीम के साथ रिएक्शन करें तो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस देगा, तो आयरन का इसमें भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। रस्टिंग ऑफ आयरन में भी Fe2O3 बनाता है, तो आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, तो ये हमारा आंसर इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, इसमें नहीं हो रहा है, तो ये बी पार्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 32 है, द पेयर ऑफ कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट टुगेदर, जिसमें दोनों ऑक्सीडाइजिंग या दोनों रिड्यूसिंग एजेंट हो वो एक साथ रहेगा। अगर एक ऑक्सीडाइजिंग एक रिड्यूसिंग है तो वो एक साथ नहीं रहेगा, क्योंकि वो आपस में रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। तो FeCl3 SnCl2, यहाँ पे Sn का +4 है, आयरन का +3 है। आयरन मैक्सिमम है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन का मतलब इसका रिडक्शन होगा, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Sn का +4 जा सकता है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा, इट इज रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों को एक साथ नहीं रख सकते हैं। यहाँ पे भी Sn का +2 है, +4 में जा सकता है। Hg +2 है, ये +1 में आ सकता है, ठीक है, मतलब Hg का +1 होता है, तो +2 से +1 रिडक्शन होगा, तो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, +2 से +4 रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये भी नहीं होगा। FeCl2 आयरन का +2 है, Sn का +2 है। आयरन का मैक्सिमम +3 होता है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। Sn का मैक्सिमम +4 होता है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन होगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट। दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसीलिए इसको एक साथ रख सकते हैं, ये दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करेगा। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट डिजॉल्व इन एक्सेस ऑफ KCN टू गिव, कॉपर सल्फेट को एक्सेस ऑफ KCN में रखेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। तो देखो कॉपर सल्फेट 33 नंबर, कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, KCN के साथ कंबाइन करके पहले तो ये कॉपर साइनाइड बनाएगा, CuCN होल 2 प्लस पोटासियम सल्फेट, बैलेंस करोगे 2 पोटासियम चाहिए इसमें, ठीक है, 2 CN भी हो गया, बैलेंस भी हो गया हमारे पास। अब जो CuCN होल 2 बना है, ठीक है ना, ये खुद ही आपस में डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है Cu2CN होल 2 और CN होल 2 में, ठीक है। अब जो ये Cu2CN होल 2 बना है, ठीक है ना, ये फिर से KCN के साथ रिएक्शन करेगा और ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है K3CuCN होल 4 प्लस CuCN, ठीक है। ये आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते थे, प्लस पोटासियम सल्फेट कंबाइन करके, मतलब ये क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, K3CuCN होल 4, मतलब CuCN होल 4 पे 3- ए पार्ट में है, तो ए पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट व्हेन रिएक्ट्स विथ KCN, ठीक है ना, KCN से रिएक्ट किया कॉपर सल्फेट, ऊपर हमने देखा ही है, ठीक है, फॉर्म CuCN विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इट इज़ सॉल्युबल इन एक्सेस KCN, फिर से KCN के साथ ये सॉल्युबल बनता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, सेम क्वेश्चन हो गया K3CuCN होल 4, देखो सेम क्वेश्चन है 2002 और 2006, इसमें कंपाउंड का नाम पूछ लिया, इसमें आयन दे दिया। 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंबाइंस विथ आयरन सेकेंड आयन टू फॉर्म ए ब्राउन कॉम्प्लेक्स, ब्राउन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन ब्राउन रिंग टेस्ट जिसे हम लोग बोलते हैं, प्रैक्टिकल में करते हैं, किसके साथ बनता है? NO के साथ,
सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ जब हम लोग रिएक्शन करते हैं तो ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है, द एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ एक्वस HNO3 टू ए सॉल्यूशन ऑफ CuNH3 होल फॉर 2+ प्रोड्यूस, क्या बनेगा इसमें? तो इसमें भी देखोगे रिएक्शन करना पड़ेगा। हमारे पास जो रिएक्शन होगा ये रिवर्सिबल होगा। हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, CuNH3 होल, किस में डाल दिया, एक्सेस ऑफ HNO3 कंटेनिंग CuNH3 होल 4 है हमारे पास, NH3 होल 4 2+ है। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक्सेस ऑफ HNO3 डाल दिए एक्वस में, मतलब वाटर। अगर इसमें वाटर हम लोग ऐड करें, ठीक है, तो वाटर ऐड करने से क्या होता है, ये लिगेंड का एक्सचेंज हो जाता है, कॉपर H2O होल 4 2+ और NH3। ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल होगा, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगा। ठीक है, अब इसमें देखो बच्चे, बोलोगे ये जो HNO3 था इसका तो कुछ काम ही नहीं हुआ, ये तो वाटर के साथ रिएक्शन किया। हाँ, HNO3 का काम होता है, जो NH3 बना है, NH3 ये HNO3 के साथ रिएक्शन करके, HNO3 एसिडिक है तो H+ लेके अमोनियम आयन बनाएगा और NO3- मतलब अमोनियम नाइट्रेट बना लेगा, मतलब NH3 कंज्यूम होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा, इसका बी पार्ट करेक्ट होगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस है, आप लोग एक बार खुद से ट्राई करें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे डिस्कस करेंगे।